सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मैच्योरिटी। तो आइए बात करते हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जो ना वो मैच्योरिटी मॉडल क्या है। इस हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, फिर हम मैच्योरिटी मॉडल्स इन आईटी इनको डिस्कस करेंगे, और फिर हम फाइनली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो मैच्योरिटी मॉडल है उसको जो ना वो ज़ेर बहस लाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि टर्म प्रोसेस जो है ना वो डिस्क्राइब करती है कि by means of which the system components are integrated or interact with each other to produce a desired or basically the end result। इसमें अगर हम देखें तो क्योंकि किसी भी सिस्टम के अंदर जो ना मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और डिफरेंट उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दो रोल होता है, तो वो आपस में इंटरेक्शन किस तरह से करते हैं वो बेसिकली एक प्रोसेसेस डिफरेंट प्रोसेसेस के टास्क के ज़रिए एक्शंस के ज़रिए से किया जाता है। तो जो आईटी सिस्टम में भी जो मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं और वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं, तो उनके लिए भी जो डिफरेंट टास्क्स हैं उनको प्रोसेसेस के ज़रिए से कंट्रोल किया जाता है, या उनको डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस होते हैं जो आपस में इंटरेक्शन को या इंटीग्रेशन को अलो करते हैं। तो प्रोसेस की मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी के हवाले से अगर हम देखें तो इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल डिफाइंड एंड कंट्रोल्ड प्रोसेसेस आर, यानी कि जो सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो कितने वेल डिफाइंड हैं, वो कितने उनके अंदर क्लैरिटी है, और क्या वो कुछ सिस्टम को बाकी कंट्रोल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जो मैच्योरिटी होती है वो ये एक मेजर होती है कि जो प्रोसेसेस हैं वो कितने वेल डिफाइंड है, कितने वेल डॉक्यूमेंटेड हैं, और क्या यूजर्स उनको अंडरस्टैंड भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं कि नहीं, और क्या पॉसिबल है कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट सिस्टम के अंदर लानी हो तो क्या वो अलो करते हैं। इस तरह प्रोसेसेस के अंदर अगर कोई इम्प्रूवमेंट लानी है तो क्या वो अलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आईटी के अंदर बहुत से मैच्योरिटी मॉडल जो ना वो जो ना एग्जिस्ट करते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तकरीबन हर वेंडर ने जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी यूजुअली IBM, IT, सिस्को उन्होंने भी कुछ मैच्योरिटी मॉडल्स जो ना वो अपने अपने प्रपोज किए हुए हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो आईटी में जो फेमस मैच्योरिटी मॉडल्स हैं वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में CMMI यूज़ होता है, और आईटेल का मैच्योरिटी मॉडल भी है, एजाइल मैच्योरिटी मॉडल भी है, डेवऑप्स का भी है और MDM का भी है। असल में जो CMMI, आईटेल और एजाइल और डेवऑप्स ये बेसिकली कोर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस हैं। डेवऑप्स में ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट भी है और इसके अलावा दूसरे प्रोसेसेस भी इसके अंदर शामिल हैं। MDM जो है ना दैट इज डेटा स्पेसिफिक मैच्योरिटी मॉडल, और आईटेल जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस और IT प्रोसेसेस को IT ऑपरेशंस को दोनों को फोकस करती है। तो बुनियादी तौर पे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैच्योरिटी मॉडल है वो SAMM से जो है ना वो यूजुअली रेफर किया जाता है, और ये तकरीबन काफ़ी हद तक जो ना वो सिमिलर है आईटेल के मैच्योरिटी मॉडल से। तो अगर हम देखें तो इस मॉडल में 5 जो ना वो लेवल्स होते हैं। पहले लेवल जो ना एक इनिशियल लेवल है जिसमें एडहॉक प्रोसेसेस होते हैं, और जो सेकंड लेवल है इसमें डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है और रिपीटेबल इसको कहते हैं, ये लेवल 2 में है। और जो लेवल 3 में है जो ना वो स्टैंडर्ड और कंसिस्टेंट प्रोसेसेस होते हैं, और ये डिफाइंड प्रोसेसेस होते हैं, कहने का मतलब जो टास्क और एक्शंस है वो डिफाइंड होते हैं। इसी तरह से लेवल 4 में जो ना वो मैनेज्ड प्रोसेस होते हैं, और लेवल 5 में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऑप्शंस उसमें होते हैं। तो अगर हम इसकी एनालॉजी देखें फायर फाइटिंग में तो ये इस तरह से बनती है कि जो एडहॉक प्रोसेस होते हैं वो लूजिंग होते हैं, और डिसिप्लिन्ड अप्रोच होती है वो लेसन्स होती है, और रिफाइंड में जो ना वो फायर अप्रिसिएशन होती है, जबकि मैनेज्ड जो है वो फायर डिटेक्शन होती है, यानी कि हम डिटेक्ट करते हैं इससे पहले कि कुछ हो जाए। और फाइनली जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट है इसका मतलब वी शुड प्रिवेंट द फायर रादर दैन डिस्टिंग्विशिंग द फायर, यानी कि उसमें ये है कि अगर तो फायर लग गई है, अगर तो फायर जो ना आग लग गई है तो फिर तो उसको जो ना वो जाना लाजमी है, उनको डिटेक्ट भी करना है, लेकिन वाई नॉट टू प्रिवेंट देम। तो अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई इश्यूज आ जाते हैं तो उनको प्रिवेंट करना दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द लेवल 5 जो ना लेवल हिंदी SAMM। तो अगर हम इस तरह से देखें तो लेवल 1 के ऊपर जो की एरियाज़ हैं
वो इस तरह से कि यूज़र इज़ गिवन अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू, दे मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट विद अदर पीपल आल्सो, दे मस्ट बी एबल टू असाइन द वर्क टू अदर पीपल आल्सो। इसी तरह से अगर हम लेवल 2 में देखें तो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है और प्रोजेक्ट ट्रैकिंग है, सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है। लेवल 3 में हमारे की फोकस एरियाज़ जो ना वो हैं, प्रोसेस फोकस है, प्रोसेस डेफिनेशन है, ट्रेनिंग है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है, सिस्टम एंड नेटवर्क इंजीनियरिंग है और इंटर ग्रुप कोऑर्डिनेशन है। बुनियादी तौर पर यहाँ पे जो लेवल 3 में जो ना हमारा फोकस ज़्यादा प्रोसेस डेफिनेशन के ऊपर है कि जो काम है, जो प्रोसेसेस हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। उनका प्रोसेस कि उनका पर्पस क्या है, कौन सा टास्क क्या है, माइलस्टोन्स क्या है, इनको करना कैसे है, उसके लिए ट्रेनिंग्स कौन सी ज़रूरत है और दूसरों के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे लेवल 3 के ऊपर डिफाइंड लेवल के ऊपर जो ना वो आ जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो लेवल 4 के ऊपर जो ना वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट होती है। इनको जो जो टास्क होते हैं, जो सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इनको उनके काम को जो ना वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एवेल्यूएट किया जाता है और फिर उनको प्रोसेसेस को इस तरह से चेंज भी किया जाता है कि उनको हम किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से उनका स्टेटस क्या है। और लास्टली जो है ना वो है लेवल 5 में ये है कि इसमें डिफेक्ट प्रिवेंशन होती है कि अगर सिस्टम्स के अंदर कोई इशू आ रहा है तो उसको हम डिटेक्ट भी कर सकें, उसको प्रिवेंट भी कर सकें और टेक्नोलॉजी में जो कुछ चेंजेस लानी है या प्रोसेस में कुछ चेंज लानी है तो वो भी एक इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। तो ये था बुनियादी तौर पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का मैच्योरिटी लेवल। थैंक यू वेरी मच।